अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है फ़िश यहाँ तक पढ़े थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉकरोच से। दो अ कॉकरोच हैज़ 2 pair of wings, it can only fly very short distance। कॉकरोच के जो है 2 पैर के विंग्स होते हैं और वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में जो है उड़ते हैं। It can run very quickly with the help of its 3 pair of legs। बहुत तेज़ चलते हैं किसकी मदद से? अपने 3 pair of legs की मदद से। It can also climb up wall। ये जो है दीवार पे चढ़ते भी हैं। They walk by moving 3 legs at a time। वो चलते हैं किससे? अपने जो है 3 legs को जो है एक ही टाइम पे वो मूव करके चलते हैं। 3 legs move forward whereas the other 3 legs remain on the ground। 3 legs पीछे की तरफ मूव करते हैं जबकि दूसरे 3 legs जो है ज़मीन पे ही रुके रहते हैं। देन these 3 legs move। जब ये 3 legs मूव करते हैं and the first 3 legs remain on the ground। तो जो पहले की 3 legs हैं वो ज़मीन पे रुके रहते हैं। यानी इसी तरह जो है कॉकरोच मूव करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? अपने 3 pair of legs की मदद से। अब इसके बाद है बर्ड्स। Birds to have a streamlined body to help overcome air resistance। The skeleton of body is highly adapted for flying। बर्ड्स के बॉडी भी क्या होता है? स्ट्रीमलाइनेड बॉडी होता है। तो स्ट्रीमलाइनेड बॉडी हमने पहले ही पढ़ा कैसा है, यानी स्ट्रीमलाइनेड शेप जो है कैसा होता है? मिडल जो है ब्रॉड होता है और दोनों एंड जो है नैरो शेप के होते हैं। उस शेप को हम स्ट्रीमलाइनेड शेप कहते हैं। तो बर्ड्स का भी स्ट्रीमलाइनेड बॉडी होता है जो उनको हेल्प करता है ओवरकम एयर रेजिस्टेंस। The skeleton of birds is highly adapted for flying। They have hollow bone to reduce weight। skeleton of bird जो है बहुत से adaptation दिखाते हैं उठने के लिए। उनके बोन्स जो है हॉलो होता है जिससे जो है टू रिड्यूस वेट के लिए, वेट को कम करने के लिए। दे लैक टीथ एंड इंस्टीड हैविंग अ लाइट वेट बीक। बहुत कम टीथ उनके होते हैं और उनके बीक जो है बहुत लाइट वेट यानी हल्का होता है। द 2 hind limbs are used for walking and perching। 2 hind limbs जो है यूज़ होता है चलने के लिए, आराम करने के लिए। The 2 forelimbs of a birds are modified as wings which are used for flying। और 2 forelimbs जो है birds का वो मॉडिफाई होता है विंग्स में जो वो यूज़ करते हैं उड़ने के लिए। The whole body including the wings is covered with feathers। बर्ड्स का पूरा बॉडी उसमें विंग्स भी आते हैं, सब जो है कवर है किससे? feathers से। There are different kind of feathers on the body of a bird and each kind of feather has a different purpose। different kind के feathers होते हैं birds के body में, ठीक है, birds की body पे, और हर feathers के जो है अलग अलग काम होते हैं। ग्रोइंग क्लोज टू द स्किन ऑफ अ बर्ड आर सॉफ्ट डाउन फेदर्स। यानी जो बर्ड के स्किन के सबसे क्लोज जो ग्रो होता है वो कौन सा है? सॉफ्ट जो, यानी बर्ड्स आर सॉफ्ट और वो जो है फेदर सॉफ्ट होता है वो कौन सा फेदर है? डाउन फेदर्स है। देयर आर स्पेस बिटवीन दीज डाउन फेदर्स वेयर एयर इज ट्रैप्ड। इस डाउन फेदर्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है जहाँ से एयर ट्रैप होता है। The air in this space is warm up by the heat from the bird's body। और वो एयर स्पेस से जो आते हैं वो वार्म होते हैं किससे? बॉडी बर्ड्स से जो बर्ड्स के जो बॉडी से हीट निकलते हैं उससे जो है ये एयर जो है वार्म होता है। देयर इज़ अ सेकेंड काइंड ऑफ फेदर्स कॉल्ड कंट्यूर फेदर्स। एक हुआ डाउन फेदर्स और दूसरा जो फेदर है वो कौन सा है? कंट्योर फेदर्स विच लाई ओवर द डाउन फेदर, जो डाउन फेदर के नीचे होता है। द लार्ज फ्लाइट फेदर्स आर द थर्ड काइंड ऑफ फेदर्स दैट आर फाउंड इन द विंग्स एंड टेल। और तीसरा फेदर्स कौन सा है? फ्लाइट फेदर्स है
जो कहाँ पे पाए जाते हैं, विंग्स और टेल पे। द लिफ्ट एंड बैलेंस नीडेड फॉर फ्लाइंग आर गिवन बाय द फ्लाइट फेदर्स। और जो बैलेंस रखते हैं, ठीक है, उड़ते समय बैलेंस रखते हैं, वो कौन रखते हैं? फ्लाइट फेदर्स। ठीक है, तो ये रहा आपका बर्ड्स। यहाँ तक हमने पढ़ा है। कल जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।